अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, खालिक़ कायनात ने कुछ पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ ऐसी भी उगाई हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। ये और बात है कि हम इनकी पहचान और फ़ायदे से नावाकिफ़ होने की वजह से इन्हें बेकार समझकर यूं ही ज़ाया कर देते हैं। इन जड़ी बूटियों और इंसान का हज़ारों साल से गहरा ताल्लुक़ रहा है। पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों को कुदरत खुदाबंदी ने इसीलिए उगाया है कि हम अपने बीमारियों में इनका इस्तेमाल करके तंदुरुस्त रह सकें। आज मैं आपको एक ऐसे ही बेलदार पौधे से वाकिफ़ करा रहा हूँ जो कुदरत खुदाबंदी की तख्लीक का बहुत ही आला शाहकार है। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए, इस तरह से दरख्तों पर फैला हुआ ये बेलनुमा पौधा होता है। इसकी कोई जड़ नहीं होती, ना इसका ज़मीन से कोई ताल्लुक़ होता है। ये जिस दरख्त पर फैलता है उसी से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है और फलने फूलने लगता है। दोस्तों, ये बेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी बेल है। अक्सर लोग जानते भी हैं, इसको अमर बेल कहते हैं। इस तरह से दरख्तों पर फैली हुई होती है। यहाँ पर ये होती है, जिस दरख्त पर फैलती है उस दरख्त से अपनी ग़िज़ा हासिल करती है और उसको बिल्कुल सुखा देती है। यूँ तो ये हर दरख्त पर फैल जाती है, लेकिन इसके अपने पसंदीदा दरख्त बेर और कीकर की तरह से खारदार दरख्त होते हैं, जिस पर ये बहुत फलने और फूलने लगती है। हर तरफ से पर फैल जाती है और उसको ढांप लेती है। इसके फल होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन पत्ते नहीं होते। धागों की शक्ल में, रेशों की शक्ल में, रस्सी की शक्ल में सारे दरख्त पर छा जाती है, उसको ढांप लेती है, उसी से अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। फलने फूलने की हालत में होती है तो पहले गहरे सब्ज़ रंग की इस तरह से होती है, और जब खूब फैलती फूलती है, दरख्त अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेती है तो इस तरह से जद रंग की हो जाती है। इसकी दो किस्में पाई जाती है, एक छोटी अमर बेल होती है और बड़ी अमर बेल होती है। छोटी जो अमर बेल होती है उसको अफ्तीमून कहा जाता है। वो ज़मीन पर फैलती है, ऐसे पौधों पर फैली हुई होती है जो बिल्कुल छोटे हों, ज़मीन पर मफरूश हो, बिछे हुए हों, इस तरह के पौधों पर फैली होती है। बड़े बड़े दरख्तों पर, जैसा कि बेर और कीकर के दरख्त होते हैं, इन पर फैलने वाली बेल को अमर बेल ख़ासतौर से कहा जाता है। इसके फल होते हैं और फूल होते हैं। और अफ्तीमून जो छोटे छोटे पौधों पर फैली हुई होती है, मफरूश पौधों पर फैली हुई होती है, उस बेल को सिर्फ फूल होते हैं। दोस्तों, इसका मिजाज गर्म होता है, ये गर्म तासीर रखती है। ये बहुत ही मुक़व्वी बा है। वीरज का पतलापन को ये दूर करती है। रिक़्क़त मनी की शिकायत अगर किसी को हो तो चंद दिन पानी के साथ इसको कूट पीस कर इसमें मिश्री मिलाकर सुबह खाली पेट पीने से वीरे का पतलापन, रिक़्क़त मनी की शिकायत दूर होती है। इसी तरह से जोड़ों का दर्द से भी राहत मिलती है। इसकी तासीर गर्म होती है, जायका फीका और रस लुआबदार होता है। इसमें कोई बू नहीं होती। ये मक़वी बा है। वीर्य का पतलापन, रिक़्क़त मनी की शिकायत इसके चंद दिन के इस्तेमाल से दूर होती है। इस बेल को सुखाकर इसका पाउडर बना लें, फिर उसको तेल या खोपरे के तेल में पकाकर बालों पर लगाने से बाल गिरने बंद हो जाते हैं, गंजपन दूर होता है, नए सिरे से बाल उगने लगते हैं। आँखों की सोजिश को दूर करने के लिए इस बेल को थोड़े से पानी के साथ कूट कर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से आँखों की जलन, सोजिश में आराम मिलता है। ये वर्मों को भी तहलील करती है, जोड़ों के दर्द को तस्कीन देती है। इसको कूट कर इसके जोशानदे से भाप लेने से जोड़ों का दर्द दूर होता है, जहाँ पर वरम आ गए हो आराम मिलता है। दोस्तों, देखिए, ये इस तरह से दरख्तों पर फैली हुई होती है, इसको अमर बेल कहते हैं। ये देखिए, इस तरह से धागे और रेशे की शक्ल में ये दरख्तों पर फैली हुई होती है। इसके फल होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन पत्ते नहीं होते, और ना इसका ज़मीन से कोई संबंध होता है, ना कोई ताल्लुक़ होता है। ये जिस दरख्त पर फैलती है उससे अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेती है और खूब फलने फूलने लगती है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से बढ़ने लगी है, और जैसे ये बढ़ने लगती है, फलने फूलने लगती है, गहरे जद रंग की हो जाती है। और जब ये फूलने की हालत में होती है तो सब्ज़ रंग की होती है। बेर और कीकर के दरख्त पर फैली हुई अमर बेल ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद मानी जाती है। इसकी एक किस्म को अफ्तीमून कहते हैं, जो ज़मीन पर फैली हुई होती है। अफ्तीमून में तासीर ज़्यादा पाई जाती है। ये अमर बेल है जो इस तरह से दरख्तों पर फैली हुई होती है। ये गंजपन, तमनी और जोड़ों का दर्द, आज़ा के वर्मा के अमराज में कसरत से इस्तेमाल इसका किया जाता है। ये अमर बेल के फ़ायदे और उसकी पहचान और उसके फ़वाइद से मैं आपको वाकिफ़ करा दिया हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तरह के अहम मालूमात और जानकारी हासिल होते रहे। अस्सलाम।